न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसी बैठक में 3 नए विभागों को मंजूरी दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग क्षेत्र पर खास फोकस दिखाया। किशनगंज में ऑपरेशन बुलडोजर के दौरान कार्रवाई करने गई टीम को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ ने जेसीबी पर लाठी डंडों से हमला किया और आरोप लगाया कि बिना नोटिस 60 से ज्यादा घर गिरा दिए गए। नवादा में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और बेटे को गिरवी रखकर मां का शव ले जाना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। वह स्ट्रेचर पर शव को करीब 2 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। वैशाली में एक भीषण दुर्घटना में सड़क पर करीब 500 मीटर तक लोग बिखरे पड़े मिले। कई लोग दब गए और 3 की मौत हो गई। मृतकों में एक व्यक्ति 4 दिन पहले ही पिता बना था और दूसरा चेन्नई से लौटा था। लॉरेंस गैंग की ओर से धमकी दी गई है कि पवन सिंह को लखनऊ में गोली मारी जाए। लेटर में लिखा गया है कि उनके बारे में जानकारी न हो तो पप्पू यादव या उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लिया जाए। दरभंगा जिले में एक कथावाचक के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। वह कहता था कि उसके पास आने पर कपड़े उतार देने चाहिए। एक नाबालिग ने बताया कि उसने मंदिर में उससे शादी की, अबॉर्शन करवाया और बाद में छोड़ दिया। कथावाचक खुद को ईश्वर का बताता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कंटेनर से शराब लाई जा रही है और कोई उसे रोकता नहीं है, जबकि गरीब आदमी थोड़ा बहुत पी भी ले तो उसे परेशान किया जाता है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा में कहा कि अब सभी कांग्रेसी विधायक एक बोलेरो में आ जाएंगे। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी को अब एक बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भास्कर के ऑपरेशन बालू के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डिप्टी सीएम ने घोषणा की है कि अवैध खनन की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। भोजपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और इसके लिए उधार देने वालों को फंसाने की कोशिश की। पत्नी तड़पती रही जबकि वह क्राइम सीन तैयार करता रहा। उसने खिड़की का कांच तोड़कर दावा किया कि गोली बाहर से आई है। सुपौल में मौलवी और एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने उन्हें पेड़ से बांधकर पीटा। पटना के डाक बंगला चौराहा पर एक राहगीर और महिला एसआई के बीच झड़प हो गई। रॉन्ग साइड से गश्ती गाड़ी चलाने पर नाराजगी के चलते 30 मिनट तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। 2 महीने तक इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने के बाद एक महिला पटना आई और लिव इन में रहने लगी। वह किशनगंज में अपने पति और बच्चों को छोड़कर आई थी। उसका लवर कहता है कि उसकी रील्स पर फिदा हो गई थी। बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन विभाग ने अनुमान जताया कि तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। बिहार में ट्रैफिक सुधार का सम्राट मॉडल लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना शहर में जाम को खत्म करने के लिए कैमरे, कंट्रोल सेंटर और सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके तहत कैमरे लगेंगे, कंट्रोल सेंटर बनेंगे, पुलिस बल बढ़ेगा और अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि यातायात सुधार सरकार की टॉप प्राथमिकता में है। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और एक कदम आगे बढ़ी है। भू अर्जन विभाग ने फाइल संबंधित विभाग को भेज दी है, जिसके बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के तहत बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नया प्रावधान किया है, जिसके अनुसार राज्य में 100 करोड़ रुपए का निवेश कर 1000 से अधिक रोजगार देने वाले कंपनियों को 10 एकड़ और 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वालों को 25 एकड़ तक जमीन लगभग मुफ्त में दी जाएगी, जहां सिर्फ 1 रुपए टोकन मनी देना होगा। बिहार में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पटना सहित कई जिलों में अब स्कूल सुबह 8 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह निर्णय छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शीतलहर के चलते बच्चों को सुबह जल्दी स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन शरीर को गर्माहट और ऊर्जा देता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार तिल में कैल्शियम, आयरन और हेल्दी फैट होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं, जबकि गुड़ पाचन सुधारता है और हेमोग्लोबिन बढ़ाता है। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार तिल गुड़ का सेवन ठंड से होने वाली जकड़न और सर्दी जुकाम से बचाता है।
बिहार के बक्सर में अब हर किसान की डिजिटल पहचान बनेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से किसानों को पंजीकरण और योजनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल पहचान के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जाए और कृषि क्षेत्र में सुधार लाया जाए। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 10 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। वैशाली जिले में 17 परीक्षा केंद्रों पर 6,291 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया, ताकि लोगों के लिए आवागमन आसान हो सके। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने राज्य के कई जिलों में कोहरे और धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया है। 11 दिसंबर तक इसका असर रहने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में कोहरा ज्यादा छा सकता है। दक्षिण और मध्य इलाकों में भी हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। पटना में बिजली कटौती की दिक्कतें अब कम होने वाली हैं। शहर और आसपास के इलाकों को 24 घंटे 7 दिन स्थिर, सुरक्षित और क्वालिटी बिजली देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 नए ग्रिड उपकेंद्र तैयार किए जाएंगे, जिनका सीधा असर लाखों उपभोक्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा। बिहार में ईओयू हाई अलर्ट मोड में है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। अब 24 घंटे 7 दिन ईओयू की टीम निगरानी करेगी। इसके साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी है। पटना नई दिल्ली रूट पर जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ने वाली है। तेजस जैसी रफ्तार, राजधानी जैसा आराम और उन्नत तकनीक से लैस यह ट्रेन यात्रियों के लिए प्रीमियम नाइट ट्रैवल का नया अनुभव लेकर आ रही है। 160 किमी प्रति घंटा की स्थिर स्पीड के साथ सप्ताह में 6 दिन चलने वाली यह ट्रेन शाम को पटना से खुलेगी और सुबह दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह दिल्ली से भी शाम को चलेगी और अगले दिन सुबह पटना पहुंचेगी। बिहार में चीनी मिलों के भागे खुलने वाले हैं। दरअसल बंद पड़ी चीनी मिलों और नई चीनी मिलों को खोला जाएगा। इसे लेकर एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इस तरह से बिहार में चीनी मिलों को लेकर खास कदम उठाए जा रहे हैं। त्योहारों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार से दिल्ली रूट पर बड़ी राहत दी है। पटना और दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल तक 2-2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। इन ट्रेनों से यात्रियों को सीट की उपलब्धता बढ़ने, भीड़ कम होने और यात्रा अधिक सुगम होने का फायदा मिलेगा। पटना जंक्शन के बाहर लगने वाली अनियंत्रित ऑटो लाइन खत्म होने वाली है। अब जंक्शन गोलंबर से लेकर बुध मार्ग तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव दिखेगा। डीएम ने साफ कहा, जाम हटाना है तो सभी विभाग एक्शन मोड में आए। बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के करीब 6 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। नई एसओपी के तहत अब सभी शिक्षकों को हर माह की पहली तारीख को ही वेतन उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पहली बार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने वाले पिछड़ा, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग युवाओं को अब 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। अरवल जिले को जल्दी जाम की गंभीर समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने यहां एक नए ग्रीनफील्ड बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 666 करोड़ रुपए है। लगभग 13 किलोमीटर लंबा यह बाईपास तैयार होने के बाद पटना, अरवल और औरंगाबाद के बीच सड़क मार्ग काफी सुगम और तेज हो जाएगा। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बंगाल में बाबरी मस्जिद बने बयान से बिहार की राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा, यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बन रही है या बनने की बात है तो यह अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म को मानते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छी बात है। हमने बाबर को नहीं देखा है, सिर्फ पढ़ा है। वह क्या थे क्या नहीं थे इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। बिहार के कटिहार के युवा नदीम इकबाल ने पारंपरिक मखाना कारोबार को इंस्टाग्राम मार्केटिंग की मदद से आधुनिक उद्योग में बदल दिया। नेचर्स मखाना ब्रांड के जरिए वे हर महीने करीब 3 करोड़ रुपए का राजस्व कमा रहे हैं। उनकी रणनीति में ग्रेडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल प्रमोशन और देश भर में सप्लाई नेटवर्क का विस्तार शामिल है।
मुजफ्फरपुर के मोती झील पांडे गली में पेट्रोल पंप कैशियर मणिकांत श्रीवास्तव से बैंक गेट पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने 3.11 लाख रुपए लूट लिए। पिस्तल के बट से मारकर उन्हें घायल किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश दुकान से गहने लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश जारी है। पटना में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन ने आधी रात बड़ी कार्रवाई की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद दीघा में छापेमारी कर 28 ट्रैक्टर जब्त किए गए। एफआईआर दर्ज हुई और 32 लाख का जुर्माना लगाया गया। माफियाओं पर अब सीसीए में कार्रवाई की तैयारी है।